नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको डे फर्स्ट में नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था दोस्तों, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर से, इवन नंबर और ओड नंबर से कराए थे। दोस्तों, काफी दोस्तों के कमेंट आए कि थोड़ा कल आवाज में कुछ, वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम थी, वॉल्यूम बहुत कम था। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आज वॉल्यूम को कुछ वॉल्यूम में सुधार किया जाए। और दोस्तों, काफी दोस्तों के कमेंट आए थे, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें उनसे काफी क्वेश्चन से नहीं हो पाए, करीब 8 से 10 क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाए, जो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें पीडीएफ का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए। इसलिए मैंने ये सेशन आपके लिए रखा है और इसमें मैं इस सजेशन के अनुसार मैं आपको पीडीएफ का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। हर सेशन के बाद, हर डे के बाद मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा विद ट्रिक्स, और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे ये इसमें अप्लाई हुई है। तो मैं साथ के साथ आपको जो भी 20 से 25 क्वेश्चन मैं डेली दूंगा उनका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको कल जो मैं पीडीएफ आपको दी थी उसमें 20 से 20 क्वेश्चन थे, वो मैं आपको आज करा रहा हूं। दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका फायदा मिले तो इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, यदि किन्हीं तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग, सम संख्याओं का योग 54 है, 54 है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या थी? सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 54। तीन समपूर्णांकों का योग क्या था? तीन सम पूर्णांकों का योग दिया हुआ है दोस्तों। तीन समपूर्णांकों का योग दिया हुआ है मुझे। क्या दिया हुआ है? 54। क्या दिया हुआ है? 54। मुझे 54 ये पूर्णांकों का योग दिया हुआ है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है इसमें? मुझे इसमें बतानी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कैसे निकालूंगा बताइए? कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? अभी मैं इससे ही ले लेता हूं, ये क्वेश्चन है, ये सम संख्या है। ये कौन सी सम संख्या, कौन सी संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी कोई भी सीरीज दी हो, कोई भी सीरीज हो, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज हो, इवन नंबर्स की सीरीज हो, ओड नंबर की सीरीज हो, और हमें सम प्रोवाइड किया गया हो, हमें सम दिया हो, ठीक है, तो हम उस सम को, जितने नंबर है ना, जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, कितने नंबर हैं? 3 नंबर्स हैं। हम उससे सम को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी। हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? मिडिल टर्म मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मिडिल टर्म मिल जाएगी तो हम साइड वाली टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, मैंने, ये मेरे पास सम था, क्या था सम? सम मुझे दिया हुआ है 54। क्या दिया हुआ है? 54। ठीक है, मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया 54 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। क्या आ जाएगा मेरे पास? 18। क्या आ जाएगा? 18। जो 18 आया ना दोस्तों, ये मेरे पास 3 नंबर्स थे, ए बी सी। मेरे पास 3 नंबर्स थे, ए बी सी। तो दोस्तों, ये जो 18 आया है, ये मेरे को मिडिल टर्म बी की वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिल गई है? बी की वैल्यू मिल गई है दोस्तों। तो यदि मेरे को बी की मिल गई है तो ये सम संख्याएं हैं, तो ये इससे कॉन्सिक्यूटिव है और लगातार है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, तो ये इससे पहले होगा 16 और उसके बाद होगा 20। तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा दोस्तों? 54। इसका सम क्या आ जाएगा? 54। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी मेरे पास है? 16। कौन सी संख्या है? 16। ठीक है, जब भी कभी भी हमें किसी सीरीज का सम दिया होगा
तो हम उसको जितने नंबर है, जितने नंबर हमें दिए हुए हैं, जितने नंबर्स का वो सम दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी। और मिडिल टर्म मिल जाएगी तो हम साइड वाली आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लिया ये बोलता, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये था कि पहली टर्म मेरे पास ए होती, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ए प्लस टू, टू ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी ए प्लस फोर। कोई दिक्कत, मैं टू टू का डिफरेंस है क्योंकि सम संख्याएं हैं तो टू टू का डिफरेंस होगा, ठीक है, तीनों को ऐड कर दूंगा, ये हटा के मैं तीनों को ऐड कर देता हूं। मान लिया तीनों को ऐड कर दिया मैंने, किसके बराबर आया ये 54 के बराबर, किसके 54 के इक्वल आया, सम है, सम क्या, तो ए क्या कितना हुआ 3a, 3a प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 54। तो 3a इज इक्वल टू 54 माइनस 6 48, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपॉन 3, क्या आ जाएगी 16। तो मुझे ए की वैल्यू पूछी थी सबसे छोटा नंबर, क्योंकि ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, यदि हमें पता है कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं उससे सम को डिवाइड कर देंगे तो मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी उसकी, मेरे को कौन सी मिल जाएगी, मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म मेरे को मिल गई, तो ये 18 है, तो ये इससे 2 लेस होगी और ये इससे 2 ज्यादा होगी, ये इससे 2 ज्यादा होगी, ये इससे 2 कम होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता था, मान लिया ये a प्लस 2 होगी ऐसे ही, और ये a प्लस 4 होगी। ठीक है, ये क्योंकि सम संख्या ही थी। ठीक है, अब कैसे भी कीजिए, लेकिन मेरे को क्वेश्चन, मेरे को यदि मैं ये याद रखता हूं तो मेरे को एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, और मेरे को एग्जाम में क्या करना है, टाइम को ही तो सेव करना है, टाइम का मैनेजमेंट ही तो करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार कौन कर पाता है, सबसे बेस्ट वो है कि टाइम के अनुसार उस क्वेश्चन को कौन करता है। ठीक है, उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आपको बेसिक के साथ साथ सभी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ट्रिक क्या है इसकी और क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बेसिक क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 75 टू 97, 97 और 75, 75 से 97 के बीच की जो प्राकृतिक संख्या है ना उनका सम बताना है। तो पता है हमें कैसे होगा, 97 का क्या होगा, 98 इंटू 97 का 97 इंटू 98, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया 1 से 97 का। इसमें से मैं 1 से 74 का लेस कर दूंगा, 1 से 74 का, 74 इंटू 75 कल सीखा था हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपने किए हैं क्वेश्चन, कुछ तो आपको कल मैंने कराया था तो आपने किए होंगे ये क्वेश्चन, जो आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, वही है सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है मेरे को, क्वेश्चन है मेरे पास, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत, 3 लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, क्रमागत मतलब है लगातार, तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरे को 87 दिया हुआ है। तो मेरे को बीच वाली संख्या बतानी है। मैंने आपको अभी बताया कि जितनी संख्याओं का दिया हुआ है उससे सम को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को बीच वाली मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो इसमें से डायरेक्ट दिए हुए है, तो द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 87, द मिडिल नंबर इज, तो मिडिल नंबर बताना है। सम दिया हुआ है मेरे को, सम दिया हुआ है, सम ऑफ
3 consecutive सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, मेरे को दिया है 87। क्या दिया हुआ है? 87। ठीक है, तो मेरे को मिडिल टर्म बतानी है। डायरेक्ट मैंने बताया था मिडिल टर्म जो होगी, बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, मैं सम को, जो मेरे को सम दिया है उसको जितने नंबर्स का मेरे से पूछा है उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 29, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27। ठीक है, तो मेरे को जो नंबर्स मिले हैं ना वो क्या हो गए? 28, 29 और 30। तो मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो जब मैं जितने नंबर्स दिए हुए हैं उससे सम को डिवाइड कर दूंगा, तो जब कोई भी सीरीज होगी तो उसमें मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतार लीजिए इसको। ये कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार, इसका मतलब है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग। मतलब 1 से स्टार्ट होके 60 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से स्टार्ट होके मतलब नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होके 60 तक, तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 61 अपॉन 2, ये होगा मेरे पास सम। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये किस क्या आ जाएगा? 30। मेरे पास आया, जो सम आया मेरे पास 30 इंटू 61। मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि इसने क्या पूछा है? इसने सम नहीं पूछा, इसने पूछा है कि ये निम्न में से जो नीचे दिए हुए हैं इनसे किससे डिवाइड होगा? 13 से होगा। 13 से न तो ये हो रहा न ये हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 59 से भी कोई भी नहीं हो रहा। 60 से ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। 61 से हो रहा है। देखो मैं 61 से करता हूं तो 61 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 30 क्या आ जाएगा? कोशेंट आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा? 30। तो मेरे पास क्या आ गया? 61 ऐसी संख्या है जो सम ऑफ 60 नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मेरे पास 61 क्या आ जाएगा? ऐसे देखो, क्योंकि अभी देखिए यदि मेरे पास ये कह देता है ये 59 का कह देता मेरे को, 59 इंटू 60 करता मैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 60 की जगह 59 कह देता, तो मैं 59 इंटू 60 अपॉन 2 करता मैं, 30 से कैंसिल हो जाता। तो ये किससे होता है? 59 से और 15 से हो जाता, 10 से हो जाता, 2 से हो जाता, 6 से हो जाता, 5 से हो जाता। इसके मैं फैक्टर कर लेता, उनसे होता है ये सबसे। ठीक है, तो 59 से होता क्योंकि 59 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 59 इंटू 30। क्या आ जाता? 59 इंटू 30, जो किस किस से डिवाइड होता? 59 से, ये और ये होता 6 से, 5 से, ठीक है, 10 से, 15 से, 13 से, 30 से, 3 से, 2 से, क्योंकि इसके फैक्टर हो जाते, फैक्टर से ही डिवाइड होता। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 61। क्या आंसर आया? 61। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। मतलब 1 से बड़ी है तो कौन सी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो कह रहे हैं n स्क्वेयर ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1, n स्क्वेयर ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1 किससे विभाजित होगा? किससे? हमेशा किससे डिवाइड होगा? यदि कह रहा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी ले लेंगे। n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 से बड़ी ले लेंगे। 1 को छोड़ के 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो पहले हम 2 ही ले लेते हैं, जो छोटी वैल्यू है वही रखेंगे हमेशा। ठीक है, मैंने 2 ले लिया वैल्यू। 2 का स्क्वेयर माइनस
1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12, जो किससे डिवाइड होता है देखो दोस्तों, 16 से नहीं होता, 12 से हो रहा है, 10 से नहीं होता, 8 से नहीं होता है, तो क्या आ गया आंसर 12 ही आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 12। ऑप्शन में दिया हुआ था मेरे पास 16 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो 16 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, किससे हो रहे हैं 12 से, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, वैल्यू रख देंगे बस। एन से नहीं घबराना है आपको बिल्कुल भी, एन से, एम से, जो भी ए टू जेड कोई भी आए, एक्स आए, वाई आए, उनसे नहीं घबराना आपको, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे, वह ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो n की 3 माइनस एन ब्रैकेट n माइनस 2 की तरह की प्रत्येक संख्या को, हमें दिया हुआ है n की 3 माइनस n, ठीक है, और n माइनस 2, n माइनस 2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पे n एक प्राकृत संख्या है जो 2 से अधिक है। यहां पे देखो कंडीशन दे रहा है कि जो 2 से अधिक है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म n की 3 माइनस एन ब्रैकेट n माइनस 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। जहां पे n जो है ना ग्रेटर देन 2 है, n क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो n इज इक्वल टू क्या मैं रख लूंगा 2 से ज्यादा रख लूंगा, क्या रख लूंगा 3 रख लूंगा, क्या रख लूंगा 3 रख लिया मैंने, 3 की 3 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ठीक है, 3 की 3 क्या आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3, ठीक है, इंटू 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 24 आंसर आ जाएगा, 24 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आंसर मेरे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, अधिकतम संख्या पूछी थी, तो अधिकतम कौन सी है 24 ही है अधिकतम, मैक्सिमम तो 24 है। आंसर में इसमें 6 भी दिया हुआ है, 6 से भी हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो पूछा है हमसे वो पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट क्या होगा 24, लार्जेस्ट क्या होगा 24, आंसर है 24। ठीक है, यदि देखो आंसर में इसने दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया हुआ है 12, सी में दिया हुआ है 24 और डी में दिया हुआ है 48, 48 तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट पूछा है तो 24 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कल मैंने बताया था विषम का क्या योग होता है, बताइए, सम ऑफ एन ओड नंबर्स क्या होता है बताइए, कल मैंने कराया है, बिल्कुल आसान है यार, क्या होता है एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर, तो 50 का क्या हो जाएगा 2500, ठीक है, 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं यार, ठीक है, ये सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन, बताओ, दिक्कत नहीं कर माननी आपको बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसका मैं सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर इज, और आगे तो कुछ दिया नहीं है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है बताइए, 100 से स्टार्ट होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100 है, ठीक है, 100, 101, ठीक है,
102 यही है, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाती है ये 3 अंकों की, अप टू 999 तक जाएगी, ठीक है। अप टू कितना जाएगी 999 तक, ठीक है। सम ऑफ ने ये नेचुरल नंबर निकाल लेंगे कब कहाँ तक है 999 तक, 1 से 999 तक निकाल लेंगे। 999 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन 2। कोई दिक्कत है? मैंने 1 से 999 तक की संख्याओं का सम निकाला और इसमें से मैंने क्या लेस कर दूंगा, 1 से 99 का लेस कर दूंगा। 99 इंटू 100 अपॉन 2, ये मैंने लेस कर दिया तो मेरे पास है, काट दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए सोल्व भी करा दूंगा, करा देता हूं। डायरेक्ट इसको डिवाइड करो आप, क्या आ जाएगा 999,000 अपॉन 2 माइनस 99,000 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 0 0, इसमें से माइनस कर दो। 2 9 जा 2 4 जा और 2 9 जा 2 5 जा, ठीक है। ये लेस कर दो, इसमें से लेस करो 0 5, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 9 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 9 4, ये मेरे पास आ जाएगा 494550, 494550, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इनकी मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, या आप इसको कैंसिल करके 5 आ जाता, 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट वो भी आ जाता, ठीक है। तो मेरे पास 494550 इसका सम आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ आ रहा है? कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना कि समझ आ रहा है सर, ठीक है। कोशिश करेंगे यार, आपको पूरा एफर्ट डाल रहे हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है n की 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है n की 4, वैल्यू पुट करेंगे बस। n की 4 प्लस 6n की 3, 6n की 3, हाँ n की 4 6n की 3 11n स्क्वेयर, थोड़ा दिक्कत है इस क्वेश्चन में, n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 24, ये दिया हुआ है दोस्तों। इसने पूछा है द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर n इज, वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिससे व्यंजक n की 4 6n प्लस 6n की 3 प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित होगा। प्रत्येक n प्राकृतिक, इसमें कोई भी कंडीशन आपको नहीं दी हुई है, कोई भी कंडीशन इसने नहीं लगाई है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 रख लेंगे, n की वैल्यू क्या रख लेंगे 1, वैल्यू पुट करनी है आपको जो दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है उसके अनुसार क्वेश्चन, मैंने क्या कल क्या बताया था, यदि आपको क्वेश्चन का एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दी हुई है, तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 ये वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। 1 की 4 प्लस 6 इंटू 1 की 3 प्लस 11 इंटू 1 की 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 24, ये दिया हुआ है मेरे को। 1 वैल्यू रख दी इनकी 1 आ जाएगी, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 24 आ जाएगा,
6 6 से 12 और 12 24 24 24 48 आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो किससे डिवाइड होगा? 48 से। अधिकतम पूछा है तो 48 होगा। ठीक है, क्या होगा? 48। आंसर क्या आ जाएगा? 48। वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट हमने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर इज। 2 डिजिट नंबर का सम बताना है, 2 अंकों की संख्याओं का। 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है बताइए? 10 से स्टार्ट होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 होती है। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की 100 होती है, 4 अंकों की 1000 होती है। इस तरह से कैसे 110 हम आगे लगाते चले जाएंगे तो वो अंक जितने बनते जाएंगे उतने अंकों की छोटी संख्या बनती चली जाएगी। तो मेरे को पूछा है 10 + 11 + 12 प्लस अप टू 99, अप टू 99। ठीक है, यहां तक का योग पूछा है। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल देंगे। 99 इंटू 100, 1 से 99 का मैंने निकाल दिया, ये होगा। ठीक है, इसमें से मैं 1 से 10 का, 1 से 9 का लेस कर दूंगा। 9 इंटू 10/2 कैंसिल कर दूंगा। 5 ये कैंसिल कर दूंगा। 50 पे 5 9 जा 45 है, 5 9 जा 45 + 4 49, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49। ठीक है, जैसे भाई हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूं और इंग्लिश भी थोड़ा बच्चों को सिखाते सिखाते थोड़ा सीख लिया है। ठीक है, वैसे हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं सरकारी स्कूल से। ठीक है, टेंशन मत लो यार, इंग्लिश इतनी नहीं आती मेरे को। ठीक है, अब देखिए 9 बजे 45, 5 9 जा 45। ठीक है, अब इसमें से लेस कर दूंगा 4905। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश पे तो यार थोड़ा सा जीप भी हमारी वो होती है, इंग्लिश में नहीं है, हरियाणा के बंदे हैं यार। ठीक है, तो इंग्लिश बोलते समय तो हमें दिक्कत आती है भाई, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए यार, इतना मतलब इतने भी वो नहीं है, गवार तो नहीं है यार। ठीक है, इंग्लिश की नॉलेज है यार, ऐसे नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके लिए। देखिए यार, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो हिंदी का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी का आना तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 6 consecutive नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27। 6 नंबर दिए हुए हैं मेरे को, लगातार 6 नंबर दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर मतलब डिफरेंस 1 1 का है। ठीक है, तो 6 नंबर दिए हुए हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3, उसने कहा है कि यदि पहले 3 का सम, पहले 3 का जोड़ 27 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3, तो अगले 3 का जोड़ क्या होगा? लगातार 6 प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये पूछा है हमसे। अब देखिए, पहली संख्या हमने मान लिया a है। ठीक है, दूसरी क्या होगी? a+1 होगी। तीसरी क्या होगी? a+2 होगी। ठीक है, चौथी क्या होगी? a+3 होगी। कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी? पांचवी क्या होगी? a+4 होगी। और छठी क्या होगी? a+5 होगी। ठीक है, तो उसने बोला है कि मेरे को पहली 3 का दिया हुआ है, कितना है पहली 3 का जोड़? पहली 3 का मेरे को जोड़ दिया है 27। अभी मैंने बताया था यार कि कोई भी सीरीज दी हुई हो जिनका सम दिया हो, मैं उसको जितने नंबर्स दिए हैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मिडिल टर्म मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, तो पहले 3 का दिया हुआ है 27। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दूं मैं इसको,
तो मेरे को 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। जो 9 क्या आ जाएगा? मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी, पहली 3 की मिडिल टर्म मिल जाएगी। ठीक है, पहली 3 की मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसने पूछा है मेरे से लास्ट 3 का क्या होगा, इनका क्या होगा। देखिए 23, 3, 26, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 इनका। इनका तो 27 है मेरे पास है, इनका तो क्या था 27 दिया हुआ है। ठीक है, इधर का 3 का, तो इधर वाली 3 का 36 हो जाएगा। ठीक है, या देखिए यहां तक 27 था। ठीक है, 27 था, तो इसमें कितना और ऐड, ये लगाओ कि कितना और ऐड हुआ है इसमें से, एक इससे ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, फिर 3 ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से तो हुआ है। ठीक है, तो मेन क्या है कि हमें मिडिल टर्म मिल गई तो हम निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं यार आप, a+a+2 और a+3 इज इक्वल टू, मुझे 27 दिखा है भाई, तो a कितने a हो गए? 3a हो गए। ठीक है, प्लस 2 3 5 हो गया, कितना हो गया? 5। 2 कहां से आ गया? नहीं 1 है यार, ये नहीं, हाँ 1 और 2, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये मेरे को मिल गया 8। ठीक है, तो सेकंड 9 10 इस तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया, जो भी कोई सीरीज दी हो तो मिडिल टर्म में डिवाइड कर देंगे तो मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसान थे क्वेश्चन यार, इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं यार, जब तक आप कॉपी पेन उठाओगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक बार इनको और कर लोगे ना आप, तो ये आपको पक्के हो जाएंगे, फिर कभी भी आ जाएंगे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग का गुणज है? वो ये पहली 25 का 25 गुणा 26 बटे 2, ये हो गया योग इसका। कितना हो गया? 13। 25 इंटू 13, 13 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा, 13 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है, नहीं होगा। 24 दिया हुआ है, नहीं होगा। 13 से होगा। ठीक है, 13 से होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा? पूरा कंप्लीट करेंगे तो 13 से हो जाएगा, तो 13 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 आंसर। वैसे तो इक्वल टू तो आएगा 25, यहाँ पे मेरे पास 25 आ जाएगा कोशिएंट। ठीक है, लेकिन 13 इसका आंसर है कि ये किससे डिवाइड होगा कंप्लीटली? 13 से, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 और 51, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51, सम ऑफ ऑल इवन नंबर पूछा है। कौन से नंबर पूछा है? इवन नंबर। 21 से लेके 21 से कहां स्टार्ट हुए? 22 होगा पहला नंबर, फिर 24 होगा, और लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 50। कौन सा होगा? 50। लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? 50 होगा। ठीक है, तो मैं कहां तक क्या निकालूंगा? मैं 2 से लेके 50 तक का निकाल लूंगा। कितने होंगे नंबर्स? 25 होंगे। तो क्या क्या होता है बताओ? इवन नंबर का सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है बताओ? कल मैंने बताया था, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है बताइए? n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर कितने हो जाएंगे 50 तक? 25 हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? 25 इंटू 26। इसमें से मैं लेस कर दूंगा कितने नंबर्स का? पहले 10 का, 20 तक हो जाएंगे। पहले 20 तक के नंबर्स का लेस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 11। 10 इंटू 11।
ठीक है, क्योंकि 20 तक की संख्या होगी ना पहले, 2 4 अप टू 20 तक की सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी 20 तक? 10 संख्याएं होगी। ठीक है, तो पहली 10 का मैंने लेस कर दिया, और ये 25 संख्याएं थी, इनका मैंने निकाला, उसमें से मैंने पहली 10 का निकाल दिया, तो मेरे पास 22 से लेके 50 तक का आंसर आ जाएगा। देखिए 25 6 जा 25 का 150, 25 दूनी 50 और 15 65। ठीक है भाई, देसी में बता रहा हूं, 11 दाई 110। ठीक है, कितना आ जाएगा? 540। कितना आ जाएगा भाई? 540, 540। ठीक है, 540 आ जाएगा भाई, नोट कर लो। सीजीएल में आया भाई 2010 में ही क्वेश्चन। ठीक है, अगला फिर आसान क्वेश्चन है यार, अगला तो हो गया होगा उससे। देखो अगला क्वेश्चन की है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 748। 748 है, चार लगातार इवन नंबर्स का जो सम है ना वो 748 है। द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज, तो उन सब में छोटा बताओ, सबसे छोटा बताओ। पहला है ए भाई, ठीक है, दूसरा क्या है भाई? a+2, a+2, थर्ड क्या है? a+4, फोर्थ क्या है? a+6। ये मेरे को नंबर दिए हुए हैं भाई, ये मेरे को नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने नंबर दिए हों उससे मैं सम को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। और मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा यार? इसमें तो मिडिल टर्म होगी नहीं, तो इसकी और इसकी हाफ, मतलब इनके बीच का नंबर मिल जाएगा मेरे को, ये वाला नंबर मिल जाएगा इनके बीच का। ठीक है, जैसे 748 दिया हुआ है मेरे को बीच। ठीक है, संख्याएं हैं 4। जब संख्याएं, जो संख्याओं की संख्या है वो इवन में हो, वो सम में हो, जैसे ये 4 है, पहले 3 दी हुई था तो सीधी मिडिल टर्म मेरे को आ जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें सीधी मिडिल टर्म नहीं आएगी, इसमें जो बीच की 2 संख्या है ना उनके बीच की संख्या आएगी। बात समझ में आई? जो बीच की 2 संख्या दी हुई है ना मेरे को, a+2 और a+4, इसके बीच की संख्या मेरे को मिलेगी यहां पे। ठीक है, इसके जो बीच की संख्या है ना वो मेरे को मिलेगी। अब देखिए कैसे, 4 एकम 4 भाई, 4 1 जा 4, 3 रह गए, 4 8 जा 32। ठीक है, 2 4 7 जा 28। ठीक है, 187 आ गई। और 187 तो यार कोई वो इवन नंबर तो है नहीं, 187 इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच की संख्या आ गई 187। 187 इनके बीच की संख्या होगी, एक इससे पहले की होगी और एक इसके बाद की होगी। तो मतलब एक होगी 188, ये वाली होगी 186 और ये वाली होगी 188। ठीक है, और ये आगे 190, इसके आगे और ये होगी 184 भाई। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ये इनके बीच की संख्या है, इसके और इसके बीच की संख्या आई है भाई, ये इन दोनों के बीच की संख्या आई है। बात आई समझ में? इन दोनों के बीच की संख्या आई है, इन दोनों को ऐड करके और जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना तो वो संख्या आई है। कैसे? देखो, a+2, ठीक है, और a+4, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया। कल मैंने बताया था ये बात आपको, 2a+6 आ गई, 2a+6 आ गई बटे 2 है भाई। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो a+3 आ गई, a+3 बटे 2, ये कैंसिल होगी, जो इक्वल है किसके? 187 के। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? a+3 इज इक्वल टू 187, तो a मुझे मिल गया भाई 184।
तो ए मेरे को 184 मिल गया, पहली संख्या मेरे को 184 मिल गई। संख्या इसने पूछी थी सबसे छोटी, तो 184 मेरे को संख्या मिल जाएगी। ठीक है भाई, समझ आया? ये जो आया था ना मेरे पास 187, ये इन दोनों संख्याओं, क्योंकि मिडिल टर्म ये दोनों थी। तो जब मैंने बताया था कि जब ये जो संख्याओं की जो संख्या है ना वो इवन नंबर में हो, तो जो बीच की दो संख्या आती है ना उनके बीच का टर्म आता है। ठीक है, उनके बीच की टर्म आती है ऐसे। ठीक है, उतार लो भाई, उतार लिया। इसका एवरेज भी आ गया है। ये जो 187 है ना, ये इसका एवरेज है, इन चारों संख्याओं का एवरेज है 187। ठीक है, क्योंकि मैंने सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज आता है, वो बीच की संख्या आती है। ठीक है, एवरेज मैंने कल बताया था कि कभी भी जो कोई सीरीज हो तो लास्ट और फर्स्ट का वो सम करके और मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। या बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या होगी वो एवरेज होती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 4 थी मेरे पास, 4 टर्म थी। ठीक है, इसलिए मेरे को इन दो के बीच की संख्या वो क्या थी? वो एवरेज हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास एवरेज भी आ गया इसका, इन चारों नंबर का एवरेज भी आ गया मेरे पास। ये 187 एवरेज भी है ये इनका। ठीक है, क्योंकि ये इसका और इसका हाफ है और इसका और इसका भी हाफ है। बात आई समझ? ठीक है, मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट का, वो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। जब कोई भी सीरीज दी हो, चाहे वो इवन नंबर्स की सीरीज हो, ओड नंबर की सीरीज हो या नेचुरल नंबर की सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, उसमें जब मैं लास्ट और फर्स्ट को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक तरीके से और बता देता हूं यार, नहीं भी समझ आया हो तो। मैंने 2 तरीके तो आपको बता दिए, अब देखो एक तरीका और बता देता हूं जो बच्चे ज्यादातर बच्चे करते हैं यार, वैसे लेंथी तरीका है वो थोड़ा सा। ठीक है, मैं इन सबको प्लस कर दूंगा यार, ए प्लस 2, ए प्लस 4 और ए प्लस 6। मैंने इन सबको प्लस कर दिया, 748 आ गया। सबको प्लस करने पर 748 आ रहा है। कितने ए हो गए भाई? 4 ए हो गए। कितने ए हो गए? 4 ए हो गए। और कितनी हो गई? 2 4 6 अच्छे 12 हो गई। ठीक है, इज इक्वल टू 748। ठीक है, 748 है तो 4a इज इक्वल टू 748 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 736। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए मेरे पास क्या आ जाएगा? 736। ये 4 नीचे चला जाएगा तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4। ठीक है, 3 रह गए, 4 8 जा 32, 4 4 जा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 184। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? भाई इससे बढ़िया तो क्या समझाऊंगा, आनी चाहिए अब तो। ठीक है, उतार लो इसको, कोई भी तरीका अप्लाई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भाई कंप्लीट कराऊंगा पीडीएफ को। ठीक है, इफ ए एंड बी आर ओड नंबर्स, यदि ए और बी ओड नंबर्स हैं, दोनों ओड नंबर हैं, दोनों किसी संख्या है विषम संख्या है भाई। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो बताइए कि नीचे जो संख्या दी हुई ना उनमें से इवन कौन सी है, उनमें से सम कौन सी है। संख्या मेरे को क्या दी हुई है? ए में दी हुई है भाई मेरे को a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, बी में दी हुई है मेरे को a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, और सी में मेरे को दी हुई है भाई a प्लस बी माइनस 1, और डी में मेरे को दी हुई है भाई a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, और इसने ये कहा है भाई कि जो a और b है ना वे दोनों क्या नंबर है? ओड नंबर हैं। वे दोनों ओड नंबर है, दोनों संख्याएं क्या है? ओड नंबर हैं, दोनों विषम संख्याएं हैं। ले लो भाई वैल्यू, दोनों विषम मान लो, दोनों संख्या वो विषम मान लो।
दोनों संख्याओं ए को मान लो 1, बी को मान लो 3, ठीक है। ए को मान लो 1, बी को मान लो 3, ठीक है। छोटी संख्या यही है, विषम संख्या लेंगे तो 1 3 प्लस 1 क्या गया, 1 3 4 रेखे 5 आ गई भाई। क्या आया, इवन आया, ओड आया, ओड आया भाई, कैंसिल होगी, ठीक है। फिर इसके लिए मैंने वैल्यू 1 3 1 गुणा 3, 1 और 3 4, 4 और 3 7 आई भाई, क्या आई, विषम आई, कैंसिल हो गई भाई, ठीक है, कैंसिल। ये ली भाई 1 3 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 आ गई भाई, विषम आ गई, ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। ये देख लेते हैं 1 1 प्लस 2, नहीं 1 3 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3, 1 और 3 4, 2 3 6, 10 आ गई भाई, इवन आ गई, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सोल्व करके बताया। ऐसे यही आप अंदाजा लगा लेते, थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेते, बस बात आपको दी हुई थी कि भाई क्या है इसमें, दोनों विषम संख्या थी तो दोनों को विषम, दोनों को ओड नंबर्स ले लेते बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया लोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है m और n दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। एंड m माइनस n इज एन इवन नंबर, और m माइनस n एक इवन नंबर है, ठीक है। देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, तो कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे डिवाइड होगा, ठीक है, किससे विभाजित होगा, ठीक है। इसने कहा भाई जो m माइनस n है ना, वो क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है। कैसे आएगा इवन नंबर, बताओ। इसकी वैल्यू 3 ले लूं, इसकी वैल्यू 1 ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक इवन नंबर। इसकी वैल्यू 4 ले लूं, m की वैल्यू, या इसकी वैल्यू 2 ले लूं, तो भी मेरे पास इवन नंबर आएगा। तो कोई भी वैल्यू रख लूं, मैं 3 ले लूं, m की वैल्यू 3 रख लूं, n की वैल्यू 1 रख लूं, तब भी इवन आएगा, 4 रख लूं, 2 रख लूं, तब भी इवन आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू रख लो, तो आप आसान वाली रख लो, पहले वाली रख लो, बिल्कुल आसान, कोई आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहले वाले को रख लेते हैं भाई, हमने पहले वाले को रख लिया। क्या है पहले वाला, तो हमें बताना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। तो हमने 3 वैल्यू रख ली, 3 3 जा 3 की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भाई, ठीक है, यही दिया। तो 3 की वैल्यू क्या है, 3 की 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 8 से। इसमें 4 भी दिया हुआ है, लेकिन इसने पूछा है हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा। देखो 6 और 12 तो कैंसिल हो गए, 4 और 8 होगा, तो 8 से हो रहा है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। यदि मैं 5 रख लेता हूं या 4 रख लेता हूं, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 12, तो 4 से होगा। आंसर क्या होगा, 4 होगा। आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसका क्या आंसर होगा, 4 होगा। कैसे, देखो इसका 8 नहीं होगा, इसका 4 आंसर होगा, क्योंकि अब मैं वैल्यू रख लेता हूं। मान लिया अब मैंने वैल्यू इसकी 5 वैल्यू रख लेता हूं, 5 5 16 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यदि मैं 4 रखता हूं इसकी वैल्यू, यहां पे 4 और इसको 2 रखता हूं, मान लिया, ठीक है, 4 और 2 रखता हूं, तो आंसर इसका 4 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं 4, इसमें वैल्यू रखने पे यही हमें पता लगा भाई, ठीक है। क्योंकि देखो अब 4 माइनस 2 भी यही बात है, 4 माइनस 2, ये भी तो इवन नंबर आएगा, ये भी तो इवन नंबर आएगा, ये भी तो इवन आएगा,
ये ओड के बारे में से इसने कुछ कहा नहीं था कि ये ओड नंबर है, इसने ये कहा था कि ये भी तो इवन आएगा। ठीक है, मैं 4 रखता हूँ, 4 4 जा माइनस 2 2 जा, ठीक है, 16 माइनस 4 12 आ गया, तो वो 8 से नहीं होगा, वो तो भाई वो तो किससे हो रहा है, वो किससे हो रहा है बताओ, वो तो 4 से हो रहा है, तो आंसर 4 आएगा इसका। क्या आएगा? 4 आंसर है। ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें वैल्यू पुट करके देखनी है और यदि उस पे वो लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, 28 हो गए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्या दी हुई है मेरे को, 2 4 6 मान ली। ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड होगा? देखो भाई 12 आ गया, क्या आ गया? 12 आ गया। फिर मैं ले लेता हूं 4 6 8 ले लेता हूं, क्या आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। अब देखो आंसर में मेरे को दिया था 12 दिया हुआ था, 12 से 12 तो हो जाएगा लेकिन 18 नहीं होगा। 6 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 24 होगा, 24 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, 18 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड होंगे दोनों। तो किससे डिवाइड होंगे? 6 से। कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि 3 कोई भी लगातार सम संख्याएं हैं, उनका जो योग करेंगे ना, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। पहले वाले का 12 से हो रहा था, 6 से हो रहा था, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट अगली निकाली ना, तो उनका 18 आया जो केवल 6 से हो रहा था, 12 से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। 2 को ट्राई करके देखेंगे हमेशा। ठीक है, देखो छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस हमें प्लस माइनस करना है यार। ठीक है, ज्यादा बड़ी कोई बात ऐसी है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ये दिया हुआ क्वेश्चन। जहां पे n एक प्राकृत संख्या है तो किससे विभाजित होगा? n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है मतलब 1 रख लें, तो 1 रखते हैं तो, लेकिन 1 रखी मैंने, तो मैंने n की वैल्यू 1 रख ली, n की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 4। आंसर दिया है 15 18 36 48, नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या रख लूंगा? 2 रख लूंगा, 2 रख लूंगा। इसका मतलब 1 नहीं रखनी मेरे को, 2 रखनी है। क्या रखनी है? 2 वैल्यू रख लूंगा। मैंने वैल्यू रखी 2, 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 64 माइनस 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा? इसमें से लेस करेंगे 48 आंसर आ जाएगा। तो अधिकतम पूछा था इसने, वेयर n इज नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 48 आएगा, क्योंकि 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, किससे होगा? 48 से होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। यदि n एक पूर्णांक है तो n की 3 माइनस n किससे विभाजित होगा? n एक पूर्णांक है तो n की 3 माइनस n किससे भाग होगा? ठीक है, n एक पूर्णांक है तो n की 3 माइनस n किससे भाग होगा? ठीक है भाई, हमें दिया हुआ है n की 3 माइनस n एक पूर्णांक, मतलब कोई भी एक है एक्सप्रेशन है, वो किससे भाग होगा? यदि n एक पूर्णांक है, कोई भी वैल्यू रख लो n की, मैंने 1 रखता हूं मान लिया, तो 1 की 3 माइनस 1 1 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये तो कोई वो नहीं हुआ, तो मैं 2 रख लेता हूं वैल्यू। क्या रख लेता हूं? 2 रख लेता हूं वैल्यू। n की वैल्यू क्या रख लेता हूं? 2 रख ली मैंने वैल्यू। ठीक है, 2 रखी, 2 की 3 माइनस 2, ठीक है, क्या हो गया? 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6, क्या आ गया? 6। तो 6 से 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से ही होता है, 7 से नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा भाई। क्या आएगा? 6। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ आपकी सोल्व करा दी है। इसमें ये 20 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी सोल्व करा दिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
जब हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की, जितनी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जो हम ट्रिक्स हैं जो हमने क्लास में सीखा है उसको अप्लाई करेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा, जितना हम अप्लाई करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी हम, मैथ्स क्या है, मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों। तो जितनी प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे उतना ही मैथ हमारा स्ट्रोंग होगा। प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन हमारी जितनी ज्यादा हम करेंगे उतनी स्ट्रोंग होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो भाई एक बात ऐसी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। ठीक है, और डे